हाय गाइस, स्वागत है एक और नया वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम एक बंदे का इंटरव्यू कर रहे हैं जो इंडिया से है और मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कर रहा है इटली की एक यूनिवर्सिटी में, पूरा 100% स्कॉलरशिप में। सही सुना आपने, 100% स्कॉलरशिप, मतलब एक भी पैसा आपने जेब से नहीं लगाया। इंटरव्यू देखो आप, कमेंट सेक्शन में बताओ आपका क्या क्वेरीज है, हम रिप्लाई करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। उनका मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ। तो अब मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, तौसीफ है यहाँ पे। तौसीफ जैसे कि मैं आपको जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते हैं, तो आप आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे जिससे लोग आपको पहचाने, या मतलब जिन जो वीडियो देखेंगे उनके लिए इजी हो जाएगा। जी। मेरा नाम तौसीफ अहमद मलिक है। बेसिकली मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। इससे पहले मैंने बीपीटी इंडिया से ही किया है। मध्य प्रदेश से किया था मैंने। तो उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश में ही, भोपाल में ही जॉब किया था। एक दो साल मैंने वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद मेरा प्लान आया था बाहर जाने, अब्रॉड जाना है। पहले मैंने सोचा था कि जॉब के पर्पज से जाऊँ, बट फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यूके, यूएस या इटली का, यूरोप का, कि जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, मतलब आपको फुल स्टेफन मिलता है यहाँ पे, 100% स्कॉलरशिप मिलता है। तो फिर मैं इटली आ गया। अभी रिसेंटली मैं 2-3 महीने पहले इटली आया हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे एमएससी कर रहा हूँ फिजिकल एक्टिविटी में, फिजियोथेरेपी में ही। ये बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी। तो मास्टर्स जी। ऑफ फिजियोथेरापिस्ट, जैसे मैं बता देता हूँ, मेरी वाइफ भी जी जी। फिजियोथेरापिस्ट है। अरे बढ़िया बढ़िया, ओके। बहुत बढ़िया। ओके। बहुत बढ़िया। सो अब आपने बताया कि आप इटली में फुल स्कॉलरशिप में हैं। तो ये सिर्फ क्या इंडियन के लिए मिलता है, कि जी जी। ये क्या प्रोसेस रहता है और कैसे ये मिल सकता है अगर कोई बंदा अप्लाई करना चाहे तो? इटली में क्या है, यहाँ मतलब पूरे यूरोप में है। यहाँ पे जैसे कि जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, नॉर्वे है, या इटली है। यहाँ पे ना कुछ रीजनल स्कॉलरशिप है। एक तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, दूसरा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। मेरिट बेस्ड के लिए तो क्या रहता है, इसमें एक ओके, मेरिट, कॉलेज अपना मेरिट फिक्स समझ करता है, तो गया, मैं उसके ऊपर समझ अगर गया, हो तो हाँ। मेरिट बेस्ड में, हाँ। दूसरा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड क्या है, आपको अगर इनकम कम होती है, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए, ईरान के लिए, इन लोगों ने स्कॉलरशिप रखी है, क्योंकि वो नीड ओके, बेस्ड उसमें आ सकते हैं पढ़ने के लिए। उसमें 100% आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं। तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसके लिए आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट या कोई एग्जाम देना पड़ा था? मेरे को तो नहीं देना पड़ा था, क्योंकि मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश में ही था। तो हम्म। बट अगर आप बैचलर्स के लिए आना चाहे तो आपको आईएलटीएस देना पड़ेगा, या ड्यूओलिंगो देना पड़ेगा, या टॉल्क देना पड़ेगा। इनमें से आपको कोई भी एग्जाम देना पड़ेगा यहाँ के लिए। बट मास्टर्स के लिए तो मुझे नहीं देना पड़ा, क्योंकि मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पास टू इंग्लिश था। बट फिर भी मैंने एक आईएलटीएस दिया था। बट अगर वो रिक्वायर्ड नहीं, अगर आप देना चाहते तो आप पे, नहीं देना चाहते तो वो कोई जरूरत नहीं है। और आपका 100% स्कॉलरशिप है, तो फिर वो लोग आपका रेंट और जो आपका एकोमोडेशन है वो लोग भी कवर करते हैं? क्या क्या सीन है इस मामले में? जैसे कि आपका, अगर आप पढ़ने आते हो तो पहले आपका पूरा पूरा जो फीस होता है ट्यूशन, वो आपको वेव ऑफ हो जाता है, पूरा जीरो हो जाता है। उसके बाद आपको पर मंथ 600 यूरोज मिलते हैं, जो कि अप्रोक्स 50,000 इंडियन रुपीज होता है। और बहुत उसमें बड़ी आपको बात है। एकोमोडेशन, फूड, मतलब बुक्स बुक्स जो भी आपको अलग अदर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें कवर हम्म, कर देते हैं। 600 यूरोज पर मंथ मुझे भी मिलता है यहाँ पे। तो बहुत बड़ी प्लस बात मेरा है। ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो चुका है जी। वो तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या आपको जो ये जो अमाउंट मिलता है, इनसे एक सारे खर्चा निकल जाता है, कि आपकी जेब से कुछ खर्च करना पड़ता है? ऐसा कुछ होता है कि पूरा हो जाता है, निकल जाता है सारा खर्चा? अब अभी तो मतलब मेरा जो खर्चा होता है वो 400, 450, इससे ज्यादा मेरा नहीं हो रहा है। तो बाकी 150-150 मतलब बच ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले मैंने सुना है कि और बचता था, क्योंकि अभी महंगाई थोड़ा ज्यादा हुई है यूक्रेन वॉर के बाद। इससे अच्छा, पहले अच्छा। तो और सस्ता था यहाँ पे। जैसे कि अकोमोडेशन यहाँ पे बहुत महंगा हुआ है। तो पहले 150-200 में मिलता, अभी वही एकोमोडेशन 250 में मिल जाता। जी जी। एकोमोडेशन का प्रॉब्लम सिर्फ इटली नहीं है, लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर कंट्री में ओके ओके। एकोमोडेशन का प्रॉब्लम हो तो है, आपको पता ही है, जी क्योंकि ये जी बढ़ता जी जी। रहता है टाइम के टाइम पे। और तो यहाँ आपका आपका क्या मतलब फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे आपने बीपीटी इंडिया से करी है, आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, अब आपके पास एक इंटरनेशनल मास्टर्स है और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जी है, जी ऑब्वियसली इटली का एक बहुत अच्छा जी एक्सपीरियंस जी। होगा। तो आपका क्या प्लान है आगे का, मतलब आगे क्या करना चाह रहे हो आप? मेरा तो फ्यूचर प्लान तो मैं किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मूव ऑन करूँ, या तो मैं यूके चला जाऊंगा, या मेरा यूएस जाने का प्लान है। तो यूके के लिए तो आपसे हेल्प मांगते रहता हूँ, आपका पता ही है, आपसे गाइड करते रहते हो। एससी पैसी लाइसेंस के लिए चाहिए, उसके लिए। तो जैसे वो मिल जाए तो फिर जैसे मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं यूके ही मूव करूंगा, या यूएस मूव करूंगा बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया है। और जैसे कोई बंदा मैं। अगर, जैसे जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, देखो, जी जी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सही से नहीं पहुंच पाता है।
बहुत लोगों को नहीं बिल्कुल पता, बिल्कुल। मेरे को, मैं खुद से मेरे को नहीं पता था कि 100% स्कॉलरशिप में इटली में पढ़ सकते, मेरे को नहीं जी पता था। तो जो मैं भी लोग पहले अप्लाई बिलीव नहीं करना कर रहा था। मैं जो भी लोग बिलीव ही नहीं अप्लाई कर रहा करना था, मुझे कुछ चाहते लोगों थे, ने बोला था। अच्छा जी जी। अच्छा, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी पढ़ाई कर रहे, जिन लोगों को मतलब ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो आप, उन लोगों के क्या कहोगे कि कैसे अप्लाई करे, और क्या मतलब दो तर सिंपल भाषा में समझा दो कि ऐसे ऐसे करना है। जैसे कि अगर आपको मास्टर्स के लिए आना है, एग्जाम्पल आप मास्टर्स का पकड़ते हैं, सबसे पहले, हम्म। इससे पहले मैं बताऊँ, यहाँ पे एमबीबीएस भी फ्री होता है। ये भी है यहाँ अच्छा पे, अगर आप एमबीबीएस अच्छा। करने भी आते हो ना, तो एमबीबीएस भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसका लेकिन थोड़ा हम्म प्रोसीजर अलग है। उसका हम्म एक हम्म आईमेट एग्जाम देना पड़ता है, वो देना पड़ता है। अभी हम बात करेंगे, जैसे कि मैं अभी मास्टर्स करने आया फिजियोथेरेपी में। सबसे पहले आपको ना कुछ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी जिनको बोलते हैं। आपको इटली में नेट पे आप डाल सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी इन इटली। उसमें आप कुछ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं रोम tor वर्गाता यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे सेफेंजा यूनिवर्सिटी है, पादुवा यूनिवर्सिटी है, पीसा यूनिवर्सिटी है। उसमें आपको कोर्स मिल जाएंगे। जैसे आपको कोर्स में, उसमें फिर डेडलाइन मिलेंगे आपको, इसकी एप्लीकेशन कब खुलेगी और इसकी लास्ट डेट क्या है। फिर आपको अप्लाई करना है, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको कोई एप्लीकेशन चार्जेस भी नहीं है, किसी किसी में 5-10 यूरो है। अच्छा अच्छा। ऑलमोस्ट सब में, हाँ, किसी ऑलमोस्ट सब में तो फ्री है, बट कोई कोई यूनिवर्सिटी 20-30 यूरो लेती है, तो वो आप पे कर सकते हो। उसके उसके बाद आपको एडमिशन दे दिए, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी कि भाई हाँ, मतलब आपका जितने भी उनके रिक्वायरमेंट होगे तो आप उनसे मैच करोगे। सबसे आपका एडमिशन के लिए पता हो, यहाँ पे उसके लिए एसओपी होना चाहिए, उस सीवी होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, और आपको एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले, मेरा आईएलटीएस नहीं था पहले, तो मैंने मीडियम ऑफ हम्म। इंस्ट्रक्शन पे काम चलाया था। और आपकी जो डिग्री है, बैचलर्स एंड अगर आप ट्रांसक्रिप्ट है तो ट्रांसक्रिप्ट, सॉरी, ट्रांसक्रिप्ट तो जरूरी है, और प्लस डिग्री। ये आपको डॉक्यूमेंट्स आपको उस समय अपलोड करने होते हैं, और पासपोर्ट वो जो कि मैंडेटरी होता है। बस हम्म। जैसे आप ये अपलोड करोगे, तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी आपको एनालाइज करेगी, तो आपको फिर एडमिशन दे देगी वो। बाकी मैं तो सजेस्ट ये करूंगा, आप 2 से 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। इन केस एक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो आप दूसरी में जा सकते हो, ताकि बहुत आपका बड़ी बात। साल वेस्ट ना चला रहे। हाँ हाँ हाँ। मैंने तो 2 यूनिवर्सिटी में किया था, तो लकीली मेरा दोनों में आ गया था। फिर मैंने फिगर आउट किया था, तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में, मैंने रोम तरवार का लिया था। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। ये तो बहुत अच्छा है। इंडियन गवर्नमेंट के साथ कुछ इसका लेना देना है कि आपको कुछ इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई करना है, ऐसा कुछ है कि डायरेक्ट सिर्फ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाए, यूनिवर्सिटी सर्च करे, उसमें डायरेक्ट अप्लाई करे, यह है कि इंडिया गवर्नमेंट के साथ कुछ कुछ इसका लेना देना? नहीं नहीं, इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। आप जाके यूनिवर्सिटी की साइट खोलिए। यूनिवर्सिटी हम्म जैसे आप गूगल पे भी डालोगे ना आप, या पब्लिक फंड यूनिवर्सिटी रूम, तो उसमें आप दो तीन हम्म। यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिनकी इटली में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। हाँ हाँ टॉप हाँ हाँ। 100 यूनिवर्सिटीज लिखेंगे, अच्छी अच्छी हम्म यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे। तो आप उनको सिलेक्ट करके फिर आप खुद अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी को कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रीजनल स्कॉलरशिप्स होती है, उसके लिए भी हम्म अप्लाई करना पड़ता है आपको। जैसे कि हम्म हमारे हम्म, यहाँ पे, हम्म, हम्म। आपको पता है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हमारे हाँ यहाँ हाँ होती हाँ है। हाँ 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 वो हमारे यहाँ पे, वैसे यहाँ पे रीजनल स्कॉलरशिप खुलती है। जैसे कि मैं रोम में हूँ, तो यहाँ पे लाजियो एक रीजन है। एक हम्म। लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप के एक नाम आती है, इसका नाम लाजियो डिस्को ही है। उसमें आपको अप्लाई करना है। उसमें आपको बस आपको इतना दिखाना पड़ेगा कि मेरी जो फैमिली इनकम है वो 20,000 यूरो से कम है एनुअली। अच्छा अच्छा। सिर्फ ओके। इतना दिखाना पड़ेगा आपको। वो आप किसी से भी, आपने सरपंच, प्रेसिडेंट, किसी से भी समझ गया बनाओगे मैं। तो उसको कोई वो दिक्कत तो नहीं। इनकम उसके फिर सर्टिफिकेट चाहिए उसको बस एक। इनकम, हाँ, मतलब लोकल सरपंच तहसीलदार से भी बना सकते हो आप। उसके बाद उसको अपोस्टाइल प्लस इटालियन में ट्रांसलेट करवाना है, बस। इतना आपको करना है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी यहाँ पे। बहुत इजी प्रोसेस है, मेरे को भी नहीं पता था इतनी बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं, आपने बहुत दिया। इजी प्रोसेस है। हाँ जी जी। बहुत इजी प्रोसेस है। बाकी देखो, अगर हम बात करते रहेंगे तो लंबा होता जी जाएगा। जी बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ज्यादा तरक्की जी करो, जी जल्दी जल्दी मास्टर्स कंप्लीट करके अगर आप लंदन आते तो मेरे पास आना, मिलेंगे, बहुत मस्ती बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। आपसे तो थैंक यू मिलना वेरी ही मच है। भाई। थैंक यू वेरी मच भाई, टेक केयर। ओके, थैंक यू। बाय बाय। ओके, बाय।